Good morning, students. Today we will start a new topic, and the name of topic is human capital formation, means Manav Punji Nirman. Now, first question is, what is human capital? मानव पूंजी किसे कहते हैं? It refers to the skill, ability, education, knowledge possessed by an individual or a society. Means एक निश्चित समय में हमारे समाज में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कुशल हैं, शिक्षित हैं, ट्रेंड हैं, ठीक है, उन टोटल को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल में इट रेफर्स टू द स्किल, एबिलिटी, एजुकेशन एंड नॉलेज possessed by individual or a society. Means human capital refers to knowledge, means ज्ञान, abilities, कुशलता, skill, education, training, experience, judgment, wisdom, creativity, mean creation, inventions, innovations, ठीक है, कार्य कुशलता, ठीक है, all these refers to human capital, ठीक है, means which adding to the value to the production process, ठीक है. Then next, difference between physical capital and human capital. Physical capital and human capital, ठीक है, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, ठीक है. Physical capital means man made means of production, ठीक है, means जो मनुष्य द्वारा उत्पादन के साधन बनाए गए हैं. Physical capital is tangible, can be sold in the market. मीन्स इसको हम ईज़िली बाज़ार में बेच सकते हैं. मशीनें हैं, गाड़ियां हैं, कपड़े हैं, ठीक है, टूल्स हैं. इट इज़ मोर मोबाइल बिटवीन कंट्रीज़, ठीक है, हम इसको इधर से उधर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी है. कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दी ऑनर, ठीक है, जो उसका मालिक है उसे कहीं और इसको अलग किया जा सकता, कहीं और इसको सेल किया जा सकता. एंड इट डेप्रिशिएट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, समय समय के इस्तेमाल से इसकी घिसावट होती रहती है. मैं जैसे हमारी बाइक है, स्कूटर्स है, हम उसको यूज़ करते हैं तो वो डेप्रिशिएट होती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है. देन ह्यूमन कैपिटल, इट इज़ डिफर फ्रॉम फिजिकल कैपिटल, मानव पूंजी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट इज़ स्किल, एबिलिटी, एजुकेशन एंड नॉलेज पोसेस्ड बाय पीपल. में जो लोग शिक्षित हैं, लोगों ने जो शिक्षा ली है, उनके पास जो जानकारी है, उनकी जो कुशलता है, ठीक है, दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल. जो हमारे पास मीन्स वी हैव एजुकेटेड पीपल, स्किल्ड एंड नॉलेज एंड ट्रेंड पर्सनस, ठीक है, दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल. दैट इनटेंजिबल, कैन नॉट बी सोल्ड, ओनली सर्विसेज कैन बी प्रोवाइड. इनको मार्केट में सेल नहीं किया जा सकता, ओनली वी कैन हायर देयर सर्विसेज. हम इनकी सेवाओं को हासिल कर सकते हैं, सर्विसेज इनकी हायर कर सकते हैं, ठीक है. एंड इट इज़ लेस मोबाइल बिटवीन द कंट्री, ठीक है. इट इज़ बिल्ट इन द बॉडी एंड माइंड ऑन ऑनर, कैन नॉट बी सेपरेट. ये मनुष्य के अंदर होता है. जैसे कोई इंजीनियर है, तो इंजीनियरिंग जो है उस जो मानव शरीर है, बॉडी है, माइंड है, उसके अंदर है, उसको उससे अलग नहीं किया जाता. अगर मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है तो वो इंजीनियरिंग उसके साथ ही उसकी भी डेथ ख़त्म हो जाएगा. डॉक्टर है, वो डॉक्टर के अंदर है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, स्किल है, ठीक है. When doctor died, then the ability and capability and their training will also means destroyed, ठीक है. मैं उसको उनसे अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है. देन डेप्रिसिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल मीन्स ह्यूमन कैपिटल डेप्रिशिएटेड विद द पैसेज ऑफ टाइम, मीन्स ड्यू टू इंक्रीज इन एज, ठीक है, मीन्स जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ठीक है. बट वी कैन रिड्यूस बाय मेकिंग कॉन्टीन्यूस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है. लेकिन हम इसको कम कर सकते हैं अगर हम समय समय पर लगातार जो है शिक्षा में और स्वास्थ्य में जो है निवेश करते जाएंगे. व्हेन मे बी इम्प्रूव देयर कैपेबिलिटीज़, ठीक है. देन नेक्स्ट इज अगेन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. मीन्स फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल, कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट. ह्यूमन कैपिटल इनटेंजिबल, ठीक है. Physical capital is tangible, can be sold in the market. Human capital is intangible, cannot be sold in the market, ठीक है.
फिजिकल कैपिटल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द ऑनर, ठीक है, एंड ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ऑनर और कैन नॉट बी सेपरेट बॉडी और माइंड, ठीक है. Physical capital depreciated with the passive time. Human capital can depreciated with the passive time, but we can decrease depreciation with continuous investment in education and health. Means their depreciation with the increase in age we can reduce with continuous investment in education and health. Then next is difference between human capital and human development. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल. हमने ये पहले अभी डिस्कस किया ऊपर कि ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं, मानव पूंजी किसे कहते हैं. देन ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है. ह्यूमन कैपिटल इट इज़ ए नैरो कंसेप्ट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ ए ब्रॉडर कंसेप्ट, ठीक है. एज पर ह्यूमन कैपिटल इट कंसीडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी. मीन्स उत्पादन क्षमता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य से, ठीक है. बट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इट कंसीडर्स एजुकेशन हेल्थ एज फैक्टर्स नीडेड फॉर द वेलबींग ऑफ ह्यूमन बींग्स. मीन्स ह्यूमन बींग्स को और अच्छा, मानव मनुष्य को और अच्छा बनाने के लिए हमें किन कारकों की ज़रूरत है, वो है हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है. ह्यूमन कैपिटल it treats human beings as means to an end, and according to human development human beings are end in themselves, ठीक है. Means in human development education and health are integral to human well-being, because only when people have the ability to read and write and the ability to lead a long and healthy life, they will be able to make अदर चॉइसेस विच दे वैल्यू. मीन्स अगर वो शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उनमें एबिलिटी होगी पढ़ने की लिखने की, ठीक है, एबिलिटी टू लीड ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लंबे समय तक वो अच्छा जीवन जिएंगे, देन दे हैव विल एबल टू मेक अदर चॉइसेस विच दे वैल्यू. तभी वो और जो उनकी इच्छाएं उनको पूरा कर सकते हैं और जो वो चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है. देन इट मीन्स, देन रिपीट, ह्यूमन कैपिटल इज ए नैरो कंसेप्ट, ठीक है. मीन्स इट ट्रीट्स ह्यूमन बींग्स एज ए मीन्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. मीन्स एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव इफ डज नॉट इन्हांस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ती है, ठीक है, तो कोई भी हम एजुकेशन और स्वास्थ्य में अगर निवेश करते हैं उसका कोई मतलब नहीं बनता है. ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट as it considered human beings as ends in themselves. Means according to human development human welfare should be increased through investment in education and health. Means हमें education और health में लगातार निवेश करके हमने human welfare को और ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है. and even if such investment does not result in higher labor productivity, ठीक है. okay, clear. Means first we discuss what is human capital and then difference between physical capital and human capital, then difference between human capital and human development. Now next is what is human capital formation, ठीक है. we have already discussed human capital. Human capital, there is difference between human capital and human capital formation, ठीक है. both are different, a little bit difference between human capital and human capital formation, ठीक है. human capital it refers to the skills which a person acquires through education, training and experience and adding value to the production process. Now human capital formation. Human capital formation it is a process. ये एक प्रक्रिया है. It is a process of adding to the existing stock of skilled, educated, experienced human capital which are essential for the development of an economy, ठीक है. मीन्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण, ये एक प्रक्रिया है जो लगातार हमारे पास जो ऑलरेडी स्टॉक है, स्किल्ड पर्सनस, नॉलेज पर्सन, ट्रेन पर्सन, एजुकेटेड पर्सनस, उसमें इसको कॉन्टीन्यूस वो ऐड करता जाता है, कॉन्टीन्यू इंक्रीज होता रहता है. जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टर्स ट्रेंड होते जाते हैं, नया बैच आता है,
नए टीचर बनते हैं, न्यू इंजीनियर्स, न्यू डॉक्टर्स, ठीक है, न्यू ड्राइवर्स, न्यू pilots, all these add to the existing stock of human capital. ठीक है, means human capital at a point of time, human capital formation is a process. Human capital formation is a process, ठीक है, which adding to the existing stock of skilled persons. ठीक है, now next is contribution of human capital formation to economic growth. ठीक है, मीन्स मानव पूंजी निर्माण का आर्थिक विकास में क्या योगदान है. देयर इज इंक्रीज इन जीडीपी, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेंसी, then effective use of capital, then quality of life, inventions and innovations, and population control. So these are the some factors. Now we will discuss one by one. First is increase in GDP, means an educated and healthy man, earns more income than an educated person. Means एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है और एक जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो अनस्किल्ड है, जो एजुकेटेड पर्सन, दैट विल अर्न मोर इनकम, वो ज़्यादा पैसे कमाएगा, और जो अनएजुकेटेड है, जो कम पढ़ा लिखा है, वो कम पैसे कमाएगा. ठीक है, देन it means he contributes more to the production process and fast economic development. The educated person contributes more to the production process because their education will increase their productivity, their ability and their skill. Then effective use of physical capital. Educated and skilled and healthy people use the physical capital in an effective manner and raise the productivity of capital. मीन जो लोग पढ़े लिखे हैं, ट्रेंड हैं, कुशल है, वो फिजिकल कैपिटल भौतिक पूंजी को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रोडक्शन को, उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है. जैसे अनट्रेंड पर्सन है, अनस्किल्ड पर्सन है, अनएजुकेटेड पर्सन है, वो कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकता, इसलिए प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ सकती, उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ सकती. लेकिन जो ट्रेंड है, स्किल्ड है, एजुकेटेड पर्सन है, दैट पर्सन विल हैंडल द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर को हैंडल कर सकता है, प्रोग्रामिंग कर सकता है, सॉफ्टवेयर चला सकता है, और जिससे प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन प्रोसेस फास्ट होगा. ठीक है, देन इन्वेंशंस, innovations and technological improvement take place in a country which has good quality human resource. Means if we have a good quality of human resources, means if we have a stock of engineers, doctors, scientists, then we can make more inventions and innovations and technical advancements. ठीक है, which ultimately which increase the production process. ठीक है, means human capital formation stimulates innovations and creates ability to absorb new technology. Means education provides knowledge to understand changes in societies and scientific advancement which facilitate inventions and innovation. ठीक है, it similarly the ability of educated labor force facilitate adaptation to new technologies. Means जितने ज़्यादा लोग हमारे पास पढ़े लिखे होंगे, ट्रेंड होंगे, एजुकेटेड होंगे, हम नई तकनीक बना सकते हैं. ठीक है, नए नए इन्वेंशंस कर सकते हैं, नई खोजें कर सकते हैं, और न्यू मेथड्स ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप किया जा सकता है. ठीक है, और इससे जो है हमारी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी और उत्पादन मीन्स प्रोडक्टिविटी जो है वो भी बढ़ेगी. ठीक है, देन इंक्रीजेज लाइफ एक्सपेंसी. ठीक है, the formation of human capital raises life expectancy, means continuous investment on education and health. ठीक है, the formation of human capital raises life expectancy of the people. Health facilities and ability of nutritive food enable people to live a healthy and long life. This in turn adds to the quality of life. अगर लोगों को अच्छा खाने के लिए मिलेगा, अच्छा भोजन मिलेगा, ठीक है, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, वो ज़्यादा लंबा समय जीवित रह सकते हैं. देन इट
then ultimately it increases their capability, their वर्किंग कैपेबिलिटी, वर्किंग आवर्स, देयर प्रोडक्टिविटी। अगर वो अच्छी सेहत होगी तो वो काम भी ज़्यादा करेंगे, वो काम भी लंबे समय तक करेंगे, एंड देन इट इंक्रीज आल्सो एक्यूरेसी, और वर्क एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी। ठीक है। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेटेड एंड हेल्थी पीपल लीड टू ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो पढ़े लिखे और स्वस्थ लोग हैं वो अच्छा जीवन जिया जाएगा। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, it has been observed that educated person have smaller families as compared to illiterate person, so spread of education is necessary to control the population growth rate। means बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए भी में जो एजुकेटेड पर्सनस हैं वो उनके छोटे परिवार वो ज़्यादा पसंद करते हैं बल्कि बड़े परिवार की बजाय। ठीक है। तो जितना लोग ज़्यादा एजुकेटेड होंगे उनको पॉपुलेशन ग्रोथ का कंसेप्ट समझ आएगा और पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी कंट्रोल होगी। Then repeat, contribution of human capital formation to economic growth। ठीक है। First is increase in GDP, means human capital formation raises the productivity and production as knowledge and skilled worker makes better use of the sources। okay, means may educated and healthy man farms more income than uneducated person। means अगर लोग एजुकेटेड होंगे, हेल्दी होंगे, हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हमारा जीडीपी भी ज़्यादा होगा। ठीक है। देन इफेक्टिव यूज़ ऑफ कैपिटल। ठीक है। इफेक्टिव यूज़ ऑफ कैपिटल्स मीन्स द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल डिपेंड्स एक्सटेंसिवली ऑन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। मीन्स जो हमारी फिजिकल कैपिटल है, मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग जो भी हैं, उनको और अच्छे से इस्तेमाल करना वो किस पर निर्भर करता है? मानव पूंजी निर्माण पर। ठीक है। मीन्स द फिजिकल कैपिटल कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय मीन्स ऑफ हार्ड एंड इंटेलिजेंट वर्क ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द इकोनॉमी। ठीक है। मीन्स जितना ज़्यादा हमारे पास हार्ड इंटेलिजेंट वर्क ह्यूमन बींग्स होगा उतना ज़्यादा हमारा फिजिकल कैपिटल को हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। देन inventions, innovations and technology means improvement take place in a country which has good human quality resource। if we have a good human capital formation which stimulates the inventions and create ability to observe new technologies। ठीक है। then it increases life expectancy। ठीक है। हमारा जीवन है उसको ये बढ़ाता है, हम ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन with the help of good health and good nutritive food। ठीक है। then improves quality of life। ठीक है। then means the quality of population depends upon the level of education, health of person and skill formation acquired by the people। ठीक है। means जितना हम एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, स्वास्थ्य होंगे, हमारा उतना ज़्यादा जीवन अच्छा होगा। then control of population। ठीक है। control of population means population control। it has been observed that educated person has smaller family as compared to illiterate families। ठीक है। so spread of education necessary to control the population growth means population growth को कंट्रोल करने के लिए शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। then one more, it changes the outlook, modernization of attitude। the knowledge, skill and physical fit people are powerful instrument of change in the society। ठीक है। मीन्स इससे हमारा जो समाज के प्रति नज़रिया है वो भी जितना हम ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, हेल्दी होंगे तो हमारा समाज के प्रति नज़रिया जो है वो बदलेगा, उसमें बदलाव आएगा। ठीक, थैंक्स।